देश में केरल शिक्षा के मामले में सबसे अव्वल राज्य है। साक्षरता दर लगभग 95.3% है। यह भारत के सबसे अधिक साक्षर राज्यों में से एक है। पुरुष साक्षरता दर लगभग 96.7% और महिला साक्षरता लगभग 94% है। मगर अब हालात बदलने का प्रयास किया जा रहा है। 24 जून को सरकारी शिक्षा संस्थानों में फी बढ़ोतरी को लेकर बड़े प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के दौरान केरल में छात्रों पर वाटर कैनन का प्रयोग पुलिस बल को करना पड़ा। मैं आकृति और आप देख रहे हैं MNT न्यूज नेटवर्क। केरल में क्या शिक्षा अब आम छात्रों की पहुंच से बाहर होती जा रही है? क्या सरकारी कॉलेजों में भी पढ़ाई महंगी होती जा रही है? और आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों छात्र सड़कों पर उतर आए और पुलिस को उन पर वाटर कैनन चलानी पड़ी? केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम में ऐसा ही एक बड़ा प्रदर्शन हुआ, जहां स्टूडेंट्स फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI के कार्यकर्ताओं ने CAPE और IHRD कॉलेजों में फीस बढ़ोतरी के विरोध में सचिवालय तक मार्च निकाला। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेड लगाए और बाद में वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। इस वीडियो में घटना के विश्लेषण से तह तक जाने का प्रयास करेंगे। CAPE यानी कोऑपरेटिव एकेडमी ऑफ प्रोफेशनल एजुकेशन और IHRD यानी इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, ये दोनों संस्थान केरल सरकार से जुड़े हैं और इंजीनियरिंग, पॉलिटेक्निक, कंप्यूटर साइंस तथा अन्य प्रोफेशनल कोर्स संचालित करते हैं। हजारों छात्र हर साल इन कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। यह फैसला केरल की वाम मोर्चा सरकार के कार्यकाल में हुआ है। राज्य में मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार है। इसी सरकार के दौरान उच्च शिक्षा विभाग ने CAPE और IHRD संस्थानों की विभिन्न फीस में संशोधन के आदेश जारी किए। आधिकारिक सरकारी आदेशों में ट्यूशन फीस के साथ साथ हॉस्टल, परीक्षा और अन्य शुल्कों में भी संशोधन का उल्लेख है। सरकारी आदेश में अलग अलग संस्थानों और पाठ्यक्रमों के अनुसार फीस संशोधित करने की बात कही गई। इसमें केवल ट्यूशन फीस ही नहीं बल्कि हॉस्टल, परीक्षा और अन्य शुल्क भी शामिल है। सरकारी संस्थानों की फीस लगातार बढ़ाई जा रही है। इससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्रों पर आर्थिक बोझ पड़ेगा। उच्च शिक्षा सभी के लिए सुलभ रहनी चाहिए। सरकार को फीस वृद्धि तुरंत वापस लेनी चाहिए। संगठन का यह भी आरोप है कि सरकार छात्रों के बजाय दूसरे क्षेत्रों को प्राथमिकता दे रही है और शिक्षा को महंगा बनाया जा रहा है। 24 जून को बड़ी संख्या में SFI कार्यकर्ता केरल सचिवालय की ओर मार्च कर रहे थे। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए बैरिकेड्स लगाए। जब प्रदर्शनकारी आगे बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुए, जिनमें छात्र पानी की तेज बौछारों के बीच प्रदर्शन करते दिखाई दिए। अब तक उपलब्ध सार्वजनिक रिपोर्ट्स के अनुसार सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कार्रवाई का समर्थन किया है। फीस संशोधन के पीछे सरकार का तर्क यह माना जा रहा है कि संस्थानों के संचालन, वेतन, रखरखाव और अन्य खर्चों में वृद्धि हुई है, जिसके कारण शुल्क संरचना में बदलाव किया गया। हालांकि प्रदर्शन के समय फीस वृद्धि को वापस लेने की कोई आधिकारिक घोषणा सामने नहीं आई थी। क्या केवल केरल में ऐसा हो रहा है? शिक्षा की बढ़ती लागत केवल केरल का मुद्दा नहीं है। देश के कई राज्यों में समय समय पर सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों की फीस बढ़ोतरी को लेकर विवाद होते रहे हैं। कई छात्र संगठन ये मांग करते रहे हैं कि शिक्षा को सामाजिक अधिकार के रूप में देखा जाए, जबकि सरकारें अक्सर बढ़ते प्रशासनिक और शैक्षणिक खर्चों का हवाला देती है। यानी ये बहस केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश में समय समय पर उठती रही है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या फीस बढ़ोतरी वास्तव में जरूरी थी या फिर सरकार को पहले छात्रों और अभिभावकों से चर्चा करनी चाहिए थी? इसका जवाब आने वाले दिनों में सरकार और छात्र संगठनों के बीच होने वाली बातचीत से ही मिलेगा। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या सरकारी कॉलेजों में फीस बढ़ाना उचित है या शिक्षा को अधिक किफायती बनाया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। अगर आपको यह रिपोर्ट उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल निवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।